होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। डॉक्टर आसिफ अली, होम्योपैथ, BHMS। नेचर के एक ऐसे उपहार के बारे में आज बात करेंगे जिसका नाम है क्लोरोफाइटम बोरीवियलियनम। इसको हिंदी में सफ़ेद मूसली के नाम से जाना जाता है। प्रकृति का एक ऐसा नायाब तोहफा है ये हमारे लिए कि अगर हम इसके बारे में जान जाएं तो बहुत सी ऐसी दाम्पत्य जीवन की समस्याएं हैं जिनको हम दूर कर सकते हैं। वो कौन सी दाम्पत्य जीवन की समस्याएं हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहले जान लेते हैं कि इस क्लोरोफाइटम बोरीवियलियनम में होता क्या है। देखिए, इसमें प्रोटीन, फाइबर, एल्कलॉइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, स्टिग्मेस्ट्रोल, विटामिन ई और सैपोनिन जैसी चीज़ें पाई जाती हैं। सैपोनिन नाम बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा और स्टिग्मेस्ट्रोल बहुत कम लोगों ने सुना होगा। बाकी सारे नाम शायद आपने सुने हों, लेकिन ये स्टिग्मेस्ट्रोल और सैपोनिन जो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट हैं, ये कमाल के एंटीऑक्सीडेंट हैं जिनके बारे में कई स्टडी की गई हैं, जिनको हम एक एक करके बताएंगे। इससे पहले थोड़ी सी एक स्टडी और देख लेते हैं। देखा जाता है कि एक स्टडी बताती है कि 40% लोग इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से परेशान हैं आज इस तरक्की के दौर में। इसमें देखा गया कि 1 से 2% लोग नील स्पर्म यानी एजूस्पर्मी कंडीशन से पीड़ित हैं और 20 से 30% लोग प्रीमैच्योर इजैकुलेशन से पीड़ित हैं। एक स्टडी आई जिसमें ये बताया कि 10 से 15% ऐसे लोग भी हैं जिनको सेक्स की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती, यानी इसके साथ साथ ऑर्गेज़म नहीं होता उनको, मतलब अच्छा ही नहीं लगता सेक्स करना। ये सारी चीज़ें हम आपको साइंटिफिक रूप से बता रहे हैं, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो साइंटिफिक ना हो। अब हम आपको बताएंगे कि इसके जो स्टडी की गई क्लोरोफाइटम बोरीवियलियनम पर, और इसमें जो स्टिग्मेस्ट्रोल और सैपोनिन जैसे एलिमेंट हैं वो क्या काम करते हैं। तो पहली स्टडी टेस्टोस्टेरोन के लिए की गई और ये स्टडी 150 लोगों पर की गई और लगभग 8 हफ्ते तक ये स्टडी चली। इसमें इन्होंने किया क्या, क्लोरोफाइटम बोरीवियलियनम का एक्सट्रैक्ट दिया। इन्होंने 600 मिलीग्राम एक्सट्रैक्ट दिन में 2 बार दिया 8 हफ्तों के लिए। और आपको पता है, इस स्टडी में ये देखा गया कि चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आए। उन्होंने देखा 8 हफ्ते बाद टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ही बूस्ट पाया गया, यानी टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत बड़ा हुआ पाया गया। और उसके बाद जो स्पर्म्स की स्टडी की गई तो देखा नंबर ऑफ स्पर्म्स बढ़े हुए मिले, क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स बहुत इम्प्रूव मिली और स्पर्म्स की मोटिलिटी, स्पर्म्स की विएबिलिटी बहुत अधिक देखी गई। अब देखा कि ये ऐसा क्या हुआ जो ये इसने स्पर्म्स या टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाया। फर्दर स्टडी हुई और ये देखा गया कि इसमें जो सैपोनिन और स्टिग्मेस्ट्रोल है, ये दोनों ही पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम करते हैं। ब्रेन में पाई जाने वाली ये पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन सेक्रेट करती है। इसमें जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन था, ये इसने इसके सेक्रेशन को बढ़ाया और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अधिक होने की वजह से टेस्टिस के अंदर जो लैडिक सेल्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सेक्रेट करती हैं, उसने उसके सेक्रेशन को, मतलब टेस्टोस्टेरोन के सेक्रेशन को बढ़ा दिया। और टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ स्पर्म्स, क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स और विएबिलिटी ऑफ स्पर्म्स बढ़े हुए पाए गए। तो एक स्टडी टेस्टोस्टेरोन के बारे में हुई। दूसरी स्टडी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सेकेंड स्टडी हुई, ये लगभग 75 लोगों पर हुई और लगभग 11 हफ्ते तक चली। इसमें भी एक्सट्रैक्ट ही लिया गया। इस बार एक्सट्रैक्ट की जो मात्रा थी वो 300 मिलीग्राम दिन में 2 बार थी। 11 हफ्ते तक चलने वाले इस रिसर्च में ये देखा गया कि जिन लोगों पर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से जो लोग पीड़ित थे, उन्हीं लोगों पर यह स्टडी की गई थी। उनमें ये देखा 11 हफ्ते के बाद इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्याओं को मतलब ख़त्म पाया गया, यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्याएं ख़त्म हो गई। फर्दर इवेलुएट किया गया, फर्दर स्टडी की गई और देखा गया ऐसा क्यों हुआ। इन्होंने देखा कि इसमें जो स्टिग्मेस्ट्रोल और सैपोनिन है, ये कॉर्पोरा कैवर्नोसम है, इसने ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाया। ऑल ओवर ही ब्लड सर्कुलेशन को ये बढ़ा देती है।
ग्लूकोज लेवल कम करती है, तो देखा गया कि जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्याएं थी वो बिल्कुल ख़त्म पाई गई, यानी वो लोग जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से पीड़ित थे वो बिल्कुल ठीक हो गए। उसके बाद जो तीसरी स्टडी की गई वो की गई जिन लोगों को सेक्स की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती, यानी उनको मन ही नहीं करता सेक्स करने का, ये स्टडी उन लोगों पर की गई। ये स्टडी 2011 का एक पेटेंट है, उसमें बताते हैं कि 300 लोगों पर ये कंडक्ट की गई और इस बार इसमें नहीं एक्सट्रैक्ट लिया गया, सिर्फ इसमें इस बार क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम का पाउडर बनाकर लिया गया। ये पाउडर 600 मिलीग्राम दिन में 2 बार लिया गया और 8 हफ्ते तक कंटिन्यू ये उन लोगों को दिया गया जो कि बिल्कुल भी जो इंडिफरेंस है सेक्स की तरफ से, उनको बिल्कुल इच्छा नहीं होती। उन लोगों को जब ये दिया गया तो ये देखा कि 8 हफ्ते के बाद चौंका देने वाले रिज़ल्ट, आश्चर्यजनक रिज़ल्ट आए। उन लोगों में बहुत सेक्स की डिज़ायर बहुत अधिक देखी गई और ये देखा गया कि ये दिक्कत जो सेक्स वाली थी, सेक्स की डिज़ायर नहीं थी, उन लोगों में ये देखा गया कि जो स्टिग्मेस्ट्रोल है ये एक एफोरोडिसियक की तरह काम करता है। सैपोनिन भी चूँकि एक एफोरोडिसियक है, लेकिन स्टिग्मेस्ट्रोल उससे ज़्यादा काम करता है और ये अधिक लंबे समय तक जो है काम करता है बॉडी में नेचुरली। तो जिन लोगों में ये समस्या तीसरी स्टडी में थी वो सैपोनिन और स्टिग्मेस्ट्रोल ने पूरी तरह से समाप्त कर दी। तो आप देख रहे हैं कि ये नेचर का कैसा गिफ्ट है जिसके अंदर ऐसे तत्व मौजूद हैं जो हमें पता ही नहीं है कि ये हमारे शरीर को कितना फ़ायदा करते हैं। और एक चौथी स्टडी, बहुत ही ख़ास स्टडी है, वो स्टडी हुई प्री मैच्योर इजैकुलेशन की। लगभग काफ़ी लोग प्री मैच्योर इजैकुलेशन जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं और आज चूँकि हर आदमी जल्दी में है और हमारे खान पान, हमारा लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है कि बहुत परसेंटेज ऐसी है जो प्री मैच्योर इजैकुलेशन से पीड़ित है। इसमें वही 2 स्टडी, पिछली 3 स्टडी में ये देखा गया कि जो समस्याएं प्री मैच्योर इजैकुलेशंस वाली थीं वो भी इसके पाउडर देने से और एक्सट्रैक्ट देने से समाप्त देखी गई और वही 3 जो रिसर्चेस थी उसी में प्री मैच्योर इजैकुलेशन वाली समस्याएं भी ख़त्म पाई गई। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ सैपोनिन और स्टिग्मेस्ट्रोल है। तो आपने देखा कि सफ़ेद मूसली किस तरह के खजानों से सजी हुई है। हमारी प्रकृति ने कितने ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इसके अंदर छुपा कर रखे हैं। तो अगर आप सही तरह से, सही गाइडेंस के साथ, सही डॉक्टर के मशवरे से अगर आप ये लेते हो तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आपको जो भी दाम्पत्य जीवन की समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। इसके साथ साथ सफ़ेद मूसली के पाउडर के और भी फ़ायदे देखे गए, जैसे कि शुगर को कंट्रोल करता है। इसमें विटामिन ई पाया जाता है जो कि एक हाईली एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एजिंग का काम करता है और फ्री और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ को किल कर ऑक्सीडेशन को कम करता है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाता है, यानी हम लंबे समय तक जवान बने रहते हैं। तो उम्मीद है हमारे प्रकृति के इस उपहार के बारे में जो हमने आपको बताया आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।